9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. Way to tracking. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज का खास कार्यक्रम चांद की सतह पर। इसरो के चंद्रयान-3 ने अंतरिक्ष में किया ऐसा कारनामा जिसे देखकर रूस छोड़िए चीन और ब्रिटेन का बुरा हाल। 16 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने दबाया मिशन का बटन, जिससे दहाड़ते हुए चांद के करीब पहुंचा भारत का चंद्रयान-3। पिछले 30 दिनों से बिना रुके सफर करते हुए भारत का चंद्रयान अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसी बीच इसरो की तरफ से एक खबर निकल कर आ रही है, जिसे सुनकर भारत के दुश्मन देशों के पसीने छूट गए हैं और चंद्रयान-3 के पीछे लूना 25 भेजने वाले रूस की तो हालत खराब हो गई है, क्योंकि उनका मिशन फेल हो गया है। तो आखिर 17 अगस्त के दिन चंद्रयान-3 ने ऐसी क्या करामात कर दिखाई जिसकी खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही है। आइए हम आपको बताते हैं। 14 जुलाई के दिन धरती से रवाना होने के बाद चंद्रयान-3 ने पूरे 17 दिन धरती के चक्कर लगाए थे और 1 अगस्त के दिन इसने चंद्रमा की तरफ जाने वाला रास्ता पकड़ा था। इसके बाद 5 अगस्त के दिन चंद्रयान-3 ने चांद की कक्षा में प्रवेश किया था और तब से ये चंद्रमा के ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। यानी कि ये धीरे धीरे अपनी कक्षा को छोटा करते हुए चांद के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। सब कुछ सही रहा तो 23 अगस्त को ये चंद्रमा की सतह पर लैंड हो जाएगा और अगर चंद्रयान-3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड कर जाता है तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद की सतह पर अपना लैंडर उतार चुके हैं। हालांकि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला भारत पहला देश होगा, क्योंकि आज तक किसी भी देश ने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर नहीं उतारा है। कहां तक पहुंचा चंद्रयान-3? अपने मिशन को पूरा करते हुए चंद्रयान-3 चंद्रमा की ओर निकट पहुंचकर 17 अगस्त को चंद्रयान अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग होकर के 2 हिस्सों में बंट गया, जिसका एक हिस्सा बाहर रह गया और दूसरा हिस्सा 23 अगस्त को चंद्रमा के अंधेरे इलाके दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यानी ये अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है। अभी की बात करें तो ये चांद की कक्षा में आ चुका है। अब इसे कोई ऑर्बिट चेंज नहीं करना है और ना ही अपनी रफ्तार को बढ़ाना है, बस चंद्रमा की सतह पर लैंड होना है। लेकिन चांद से 30 किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद विक्रम लैंडर की गति को कम किया जाएगा और चंद्रयान-3 को धीमे धीमे चांद की सतह पर उतारा जाएगा। चंद्रमा से इसकी दूरी 100 किलोमीटर से कम रह गई है। हालांकि लैंडिंग के कुछ मिनट मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार इन्हीं आखिरी लम्हों में चंद्रयान-2 से संपर्क टूटा था। इसलिए इसरो वैज्ञानिक बहुत सावधान हो गए हैं। इसका मकसद क्या है? चंद्रयान-3 का भी वही मकसद है जो चंद्रयान-2 का था, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसरो के इस तीसरे मून मिशन की लागत करीब 615 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 के 3 मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, चंद्रयान की सतह पर वैज्ञानिक परीक्षण करना। जब चंद्रयान-3 चांद पर लैंड हो जाएगा तो रोवर भले ही लैंडर से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट रहेंगे। रोवर को जो भी जानकारी मिलेगी वो लैंडर को भेजेगा और वो इसरो तक सारी जानकारी पहुंचेगी। लैंडर और रोवर के पेलोड चांद की सतह का अध्ययन करेंगे और चांद की सतह पर मौजूद पानी और खनिजों का पता भी लगाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इनका काम ये भी पता करना होगा कि चांद पर भूकंप आते भी हैं या नहीं। दक्षिणी ध्रुव क्यों है अहम? जैसा पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चांद का भी है। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका में है और ये पृथ्वी का सबसे ठंडा इलाका है। ऐसे ही चांद का दक्षिणी ध्रुव है, जो वहां का सबसे ठंडा इलाका है, जहां पर चंद्रयान-3 और रूस के लूना 25 की लैंडिंग होनी थी।
पर लूना 25 क्रैश कर गया है। ये वो जगह है जहां के कुछ हिस्सों में बिल्कुल अंधेरा है और कुछ हिस्सों में रोशनी है। इसके कुछ हिस्से पर जहां पर अंधेरा है वहां पर बर्फ जमे होने की बातें कही गई हैं। अमेरिकी एजेंसी नासा ने यह दावा किया है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कुछ गड्ढों पर हजारों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है, जिसके कारण इन गड्ढों वाली जगह का तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। चांद पर जमी हुई बर्फ हमारे लिए सोने के समान है, क्योंकि यहाँ जमा पानी अरबों साल पुराना हो सकता है और हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि पानी और बाकी पदार्थ अंतरिक्ष में कैसे घूम रहे हैं। साथ ही हमें सौर मंडल के बारे में भी काफी अहम जानकारियां मिल सकेंगी। हम इसका उपयोग ऑक्सीजन तथा रॉकेट फ्यूल बनाने के रूप में भी कर सकेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहेगा एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Here we have a majestic liftoff of LPM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking.